कौशल्या माता से विदाई का पहला भाग। चलिए। छाया बादल की तरह या संवाद तमाम 14 वर्षों के लिए जाते हैं वन राम। अभी पहुँचने भी नहीं पाए थे श्री राम। पहले पहुँची सिया कौशल्या के धाम। दम तो दम दम पर घुटता था पर मुख को खोल नहीं सकती। ताला डाला था लज्जा ने पर वस्ती बोल नहीं सकती थी। श्वास घोट आंधी समान मिलती थी राह न चलने की। अखियां जलवरी घटाए थी तकती थी बाट बरसने की। कौशल्या कहने लगी बेटी क्या है पीर। डूबी हो किस सोच में क्यों है हृदय अधीर। इस भांति मलिन हो रही हो जैसे कंगालिन हो कोई। मुरझाई हो ऐसी मानो बरसों की रोगिन हो कोई। बेटी बेटी सौगंध तुम्हें बतलाओ तो चिंता क्या है। लज्जा को दूर करो सीते कह डालो हृदय व्यथा क्या है। श्री चरणों में सिया ने तुरंत झुकाया भाल। नैनों में थी उसी क्षण दी 2 बूंदें डाल। रुकी हुई थी श्वास जो उसको मिला निकास। बोल उठी तब जानकी लेकर धीमी सांस। लज्जा को कैसे दूर करूं या तो नारी का गहना है। पर माता आज्ञा देती है तो कहती हूँ जो कहना है। मछली माँ ने कौशलपति से वरदान ले लिए हैं 2 चुन के। पहला तो भरत को राज्य का दूसरा वनगमन के उनके। पहला माता जी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ। 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। इस समय धर्म क्या है मेरा क्या मुझको अच्छा है माता। मैं बन जाऊं या यहीं रहूं कहिए क्या आज्ञा है माता। पत्नी के लिए एक पति ही सर्वस्व है सबसे बढ़कर है। लेकिन मर्तबा सास माँ का उससे भी ऊपर चढ़कर है आप पूजनीय उनकी जिनकी यह तुच्छ पुजारिन है। इसलिए आज्ञा की भिक्षा लेने को खड़ी भिखारिन है। या सुनते ही गिर पड़ी कौशल्या को करहाय। ठोकर खांधा गिरे जिस प्रकार सहा। यदि रोक नहीं लेती सीता तो और अनर्थ इधर होता। अथ कैकेयी के यहाँ इति कौशल्या के घर होता। पर साध लिया था दशरथ का जीवन जिस भांति सत्यता ने। त्यों ही रोका कौशल्या को उस समय धर्म की दृढ़ता ने। ठहरी कुछ धक्का लगा दी फिर आंखें खोल। फिर जीने से स्वरों में लगी बोलने बोल। हाँ विधना यह क्या चक्र रचा यह भीषण परिवर्तन कैसा। राज्याभिषेक होते होते 14 वर्षों का बन कैसा। तू मुझसे पूछ रही बेटी मैं बन जाऊं या रहूं यहाँ। मैं तुझसे पूछ रही बेटी मैं प्राण तजूं या जीऊं यहाँ। फिर चक्कर सा आ गया और मुझे कुछ नैन कुछ चढ़ के उपरांत फिर संभली बोली बहन। मेरी क्या है मैं बूढ़ी हूँ दिन शेष काट ही लूंगी मैं।
यदि नहीं कटे तो या होगा, इस दुनिया से चल दूंगी मैं। पर ऐसा वज्र वियोग सिया तो किस प्रकार सह सकती है। तू तो चंद्रिका चंद्र की है, किस भांति पृथक रह सकती है। वे राजा हैं तो तू रानी, ये योगी तो तू योगिन हो। यदि वे वनवासी होते हैं तो वाले तू वनवासीन हो। वन तुझे अवध से बढ़कर है, जब संग है प्राणेश्वर तेरे। हो बन देवियां सास तेरी, बन के देवता ससुर तेरे। हो कृतज्ञ सीता तभी कहने उठी प्रणाम। इतने ही में उस जगह आ पहुँचे श्री राम। बछड़ा देखा और फिर तब डकराई गाय। फिर मूर्छा सी आ गई, फिर कुछ निकली हाय। जब रात पिता के पास गए तो उनकी बुरी अवस्था थी। अब माँ से मिलने आए तो इनकी भी वही अवस्था थी। होकर अशांत कुछ शांति धाम, सीता से बोल उठे धाओ। देखो मैं पंखा झलता हूँ, तुम तलवे माँ के सहलाओ। पंखा जब झलने लगा माँ का प्यारा लाल, तलवे सहलाने लगी पुत्र वधू तत्काल। आंसू से जो भरी थी आंखें घटा समान, झड़ी लगा दी उन्होंने समय उचित पहचान। सीता ने बहुत रोका, अखियां कब रुकने वाली थी। साजन को सावन समझी वे, अपनी धुन में मतवाली थी। मानो हिचकिया गर्जना है, सांसों की चालें पुरवा है। बरसात देखवा सैयत है ने, बरसात बन गई सीता है। देखी सीता की दशा जब यूं डामाडोल, पछवा की नाई तभी उठे राम जी बोल। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है। सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ पति वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो। फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। पति का यह आदेश सुन बढ़ा और भी खेद, पदनख द्वारा जानकी उठी भूमि खुरेद। जब समय बोलने का हो तब बिन बोले होता काज नहीं। प्राणों पे जब आ जाती है तो रह सकती है लाज नहीं। या सोच जानकी बोल उठी, किसकी बलशाली आत्मा हो। मेरी तो तुम ही आत्मा हो, आत्मा तो क्या परमात्मा हो। अब लाज छोड़कर कहती हूँ चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप बहुति रमाएंगे तो स्वामी भस्म रमूंगी मैं। जीवन साथी जब चल देता है तो शरीर का कल्याण कहाँ। जीवात्मा जब चल देता है तो शरीर का कल्याण कहाँ। ऐसे ही समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। कुछ क्षण तक को चुप रहे फिर बोले रघुवीर, प्रिय प्रिय धीरज धरो ऐसी ना हो अधीर। चलने को तो चल सकती हो पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। हे राजभवन की राजवधू वनगमन तुम्हारे योग्य नहीं। या कोमल तन सुकुमार कहाँ, वह कहाँ विपिन संकट में है। जिसमें वनचरों राक्षसों का, व्यालों का व्याघ्रों का भय है। भय कैसा जब साथ है मेरे रघुकुल राज। वैदेही ने वचन यहाँ कहे छोड़ कर लाज।
जब दर्शन सुखमय का होगा तो कानन संकटमय कैसा। सिंह ने सिंह के साथ रहे तो उसको डर या भय कैसा। क्या कहा जानकी कोमल है जो नहीं गवन के लायक है। जानकी नाथ क्या है कठोर उनका तन वन के लायक है। कहने को हम बुलाए हैं पर हम में कितने ही बल हैं। हम कठोर से भी कठोर हैं हम कोमल से भी कोमल हैं। सुखियों को भी दुख सहन शक्ति आती अवसर पड़ने पर है। मन साध लिया जाए तो फिर जंगल या मंगल महल बराबर है। मोटे मोटे गद्दों पर भी अनमना जिन्हें होते देखा। आपड़ा समय तो उनको भी कांटों पे है सोते देखा। रघुराई कहने लगे यह वचन उदार किंतु तुम्हारे गमन में बाधक एक विचार। मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मछली माने या नहीं कहा सीता भी जाएगी वन में। अब तुमको साथ ले चलूं तो वह बात आन की जाती है। माँ कह देगी वनवास कहाँ जब साथ जान की जाती है। या सुन बोली जानकी है यदि यही विचार तो पहले कर चुकी हूँ मैं इसका प्रतिकार। कह चुकी बड़ी माता मुझसे कह चुकी बड़ी माता मुझसे बेयोगी तो तू योगिन हो। दे चुकी मुझे भी आज्ञाया वाले तू भी वनवासिन हो। पति उधर आज्ञा पाल रहे मैं इधर आज्ञा पालूंगी। पति अपना धर्म संभाल रहे मैं अपना धर्म संभालूंगी। दासी है प्रभु की अर्धांगिनी छाया की भांति साथ में है। मेरे जीवन की डोरी तो प्राणे से इसी हाथ में है। नीर बहाने लग गई फिर नैनों की कोर। अब के मानो धूप में था वर्षा का जोर। उधर अश्रु जल हो गया माँ को दवा समान। इधर यही है तो चलो बोले कृपा निधान। कुछ ही क्षण में हो गई निश्चित या सब बात। मूर्छा से जब तक जगी श्री कौशल्या मात। दिया सहारा बहू ने मिला जरा आराम। बूढ़ी आंखों ने तभी देखा अपना राम। जय श्री राम। आगे की कहानी बड़ी दुख भरी है इसीलिए दूसरे भाग में सुनाएंगे।